करती थी। उसे बूढ़े लोग कहीं दिख जाए तो उन्हें सुनाना शुरू कर देती थी। अरे सुहासिनी बहू, जरा सुई में धागा डाल दे। कितनी देर से तुझे बोल रही हूँ, तू तो बिल्कुल ही नहीं सुनती है। क्या माँ जी, आपसे एक सुई में धागा नहीं डाला जाता? इतनी आंखें आपकी कमजोर हो गई हैं। दिख रहा है ना मैं अपना काम कर रही हूँ। बहू, तुम जानती हो मेरी उम्र हो चली है, मेरी आंखों से अब इतना दिखाई नहीं देता। उम्र के साथ आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। तभी तो मुझे ये बुढ़ापा बहुत बुरा लगता है। आप सब बूढ़े लोग तो बिल्कुल बेकार होते हो। बुढ़ापा आते ही आपको कोई ना कोई परेशानी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से हम कितने परेशान होते हैं, ये आप सब बूढ़े नहीं जानते हो। लाओ दो। सुहासिनी सुई में धागा डालने लगती है। क्या हुआ बहू, आज तो तुम भी धागा नहीं डाल पा रही हो? पता नहीं क्या हो रहा है, रुको डाल रही हूँ। मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, पता नहीं आंखों को क्या हो गया। ये लो डाल दिया, दिमाग खराब कर दिया। मैंने सोचा मेरे सोते में कोई भूचाल आ गया। तुम इतनी तेज क्यों चीखी? क्या हुआ बहू, तुम चीख क्यों रही हो? कोई छिपकली या कॉकरोच देख लिया क्या? मेरे बाल सफेद हो गए, मैं इसलिए चीख रही हूँ। बाल सफेद हो गए? पर कल रात तक तो तुम्हारा एक भी बाल सफेद नहीं था। बहू, एक रात में बाल कैसे सफेद हो सकते हैं? अरे माँ, ये तरह तरह के केमिकल बालों में लगाती रहती है। क्या पता क्या लगाया इसने, जिससे रात भर में बाल सफेद हो गए। सुबह सुबह नींद खराब कर दी है? नहीं माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं लगाया। पता नहीं मेरे इतने सुंदर काले बाल सफेद कैसे हो गए। सुहासिनी परेशान हो जाती है कि एक रात में उसके बाल सफेद कैसे हो गए, पर वो ये नहीं जानती थी कि ये उसके बुढ़ापे की निशानी है। वो बूढ़ी हो रही है और ये सब कारनामा अनोखी नाम की एक भूतनी का था। अनोखी एक बूढ़ी भूतनी थी। वो सुहासिनी के घर के पास सड़क पर बने एक विशाल पेड़ पर रहती थी। अनोखी रोजाना सुहासिनी को बूढ़े लोगों के साथ गलत व्यवहार करते देख रही थी, इसलिए उसने ठान लिया था कि वो सुहासिनी को सबक सिखाकर ही रहेगी। अब आएगा मजा। बड़ा मजाक उड़ाती थी ना हम बूढ़ों का। अब खुद बूढ़ी होगी ना, तब इसे पता चलेगा कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इधर अनोखी भूतनी सुहासिनी को सबक सिखाने के लिए उसे बूढ़ा कर रही थी। उधर सुहासिनी अपने आप को एकदम से बूढ़ा होते देख परेशान हो रही थी। सुहासिनी के बाल बहुत सफेद हो गए, उसके दांत भी कुछ कमजोर हो गए और सब मुझे बूढ़ी बोलते हैं। मैं क्या सच में बूढ़ी लग रही हूँ माँ जी? तभी अनोखी भूतनी की आवाज आती है। बूढ़ी अम्मा। ये किसकी आवाज थी? लगता है मेरे कान बजने लगे हैं। नहीं, मुझे बूढ़ा नहीं होना। मुझे ये क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चल तुझे किसी डॉक्टर को दिखा लेती हूँ। देख, बुढ़ापा आता है तो कितनी परेशानी होती है। ला, थोड़ा काम मैं कर देती हूँ। माँ जी, सचमुच मुझे आज पता चल रहा है कि बुढ़ापा आने के बाद शरीर कितना कमजोर हो जाता है। भले ही मैं उम्र से पहले बूढ़ी हो गई, पर मुझे एहसास हो गया कि बूढ़े लोग कितने परेशान होते हैं। जब उम्र बढ़ने लगती है, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। माँ जी, बढ़िया। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कितना मजाक उड़ाती थी तुम बूढ़े लोगों का। आज खुद पर पड़ी तो कैसा लग रहा है बहू? अरे अनोखी दीदी, तुम तो। अरे कलावती, मैंने कहाँ जाना है? मैं इसी मोहल्ले में रहती हूँ। वो बड़ा वाला पेड़ है ना, वहीं पर मेरा घर है। तुम्हारी बहू को सही रास्ते पर लाने के लिए ही इसे मैंने बूढ़ा किया था। बहू, अनोखी दीदी के पैर छू लो। ये हमारे मोहल्ले की बड़ी बुजुर्ग है। कुछ साल पहले ही इनका स्वर्गवास हो गया था। अनोखी दीदी, तुम तब से ही यहाँ पेड़ पर रह रही हो? हाँ कलावती, मैं यहाँ के मोहल्ले में रहकर सब पर नजर रखती हूँ। सुहासिनी बहू बूढ़े लोगों का बड़ा मजाक उड़ाती थी, इसीलिए मैंने इसे बूढ़ा कर दिया था। अब लगता है ये सही रास्ते पर आ गई है। क्यों बहू, कुछ बात दिमाग में पड़ी या नहीं? मुझे माफ कर दो मौसी जी, अब मैं कभी भी बूढ़े लोगों का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। तुमने अपनी गलती की माफी मांगी है, ये मैं तुम्हें फिर से ठीक कर रही हूँ। सुहासिनी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। ये देखकर अनोखी भूतनी उसे माफ कर देती है। सुहासिनी ठीक हो जाती है। अरे बहू, तू तो बिल्कुल ठीक हो गई। माँ जी, मुझे आपसे भी माफी मांगनी है। सॉरी, मैं आप पर भी हमेशा गुस्सा करती रहती हूँ। मैं आपकी परेशानी को नहीं समझती कि आपसे अब कुछ काम हो नहीं पाता है, इसलिए आप मुझे वो काम करने के लिए कह देते हो। अब मैं आपको कभी भी गुस्से में नहीं बोलूंगी।
मेरी अच्छी बहू। अच्छा कलावती, अब मैं वापस पेड़ पर जा रही हूँ। चूल्हे पर दाल चढ़ा कर आई थी। आज दाल चावल खाने का मन हो रहा था, इसलिए वही बना रही थी। किसी भी चीज। सास के साथ भी प्यार से बात करने लगी। जब भी उसकी सास से कोई काम ना हो पाए तो वो झट से आ जाती थी और उस काम को कर देती थी। अपनी बहू में आए बदलाव को देखकर कलावती भी बहुत। मत मारो अम्मा जी, मेरी बच्ची को छोड़ दो। मैं इसे यहाँ से लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी अम्मा जी। अरे क्यों घबरा रही है? चुप करवाने तो भेजा है तेरी लड़की को। जरा सा दूध पिलाएंगे चुप हो जाएगी। कितनी देर से देख रोने की आवाज आ रही है। अब मेरे से लड़की का रोना नहीं देखा जा रहा था। अरे भीमा शेरा, क्या बात है? कितनी देर लगेगी बच्ची को चुप करवाने में? जल्दी चुप करवाओ। अम्मा जी छोड़ दो मेरी बच्ची को। अब तो अंदर जाकर। कुछ ही देर में बच्ची का रोना बंद हो गया। सुमन की चीख मुंह में ही दब गई। सुमन अम्मा जी की बड़ी बहू, जिसने आज सुबह ही एक लड़की को जन्म दिया था। पर अम्मा जी को पोती नहीं पोता चाहिए था, इसलिए उन्होंने सुमन की बेटी को मरवा दिया। सुमन शादी के बाद 3 बार मां बन चुकी थी, पर तीनों बार मेरी बेटी ने फिर से एक बेटी को जन्मा। अब तेरा कर्जा और बढ़ गया। मैंने तेरे ऊपर तरस खाकर अपने बड़े बेटे किशोर से तेरी बेटी सुमन की शादी करवा दी। उसे महलों की रानी बना दिया और वो इस घर को एक वारिस ना दे पा रही। ऐसी बहू किस काम की।